राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक तोता और राजा की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। उसके राज में बहुत ही सुख शांति थी, प्रजा सुखी थी। राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सभी प्रजा अपना जीवन सुख के साथ व्यतीत करती थी। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था और उनके दुख सुख में हमेशा शामिल होता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा और उसकी प्रजा बड़े सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु राजा के मन में एक दुख और एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। आखिर उसके बाद इस राज्य का क्या होगा? उसके कोई संतान नहीं थी और उसके राज्य का कोई वारिस नहीं था। क्योंकि राजा का कोई वारिस नहीं था, इसलिए उसके पड़ोसी देश उस पर नजरें गड़ाए रहते थे कि वहाँ का राज्य उनका हो जाए। परंतु राजा दिन रात यही सोचा करता था, आखिर क्या होगा? रानी को भी अपनी संतान नहीं होने पर बहुत दुख था। रानी ने अपने आप को संतोष देने के लिए एक तोता अपने यहाँ पाल रखा था। वह उस तोते को अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी। रानी अपने हाथों से उस तोते को खाना खिलाती, उसकी देखभाल करती और उसे अपना पुत्र समझती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन शाम के समय उस तोते ने देखा कि जंगल से उड़ते हुए उसके जैसे तोते उड़कर जा रहे हैं, तो उसने उन्हें आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर आसमान में उड़ रहे तोते उसके पास इकट्ठा हो गए और बातें करने लगे। सब अपना हाल चाल एक दूसरे को बता रहे थे। पिंजड़े में बंद तोता भी बोला, मैं भी यहाँ बहुत सुखी हूँ और मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। राजा रानी मुझे अपना पुत्र मानते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। यह सुनकर बाहर वाले एक तोते ने कहा, वह तुमसे कोई प्रेम नहीं करते, बस उनका दिखावा है। क्योंकि अगर वह प्रेम करते तो तुम्हें इस तरह पिंजरे में कैद करके नहीं रखते। इस पर पिंजरे वाला तोता बोला, नहीं नहीं, वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, इसलिए तो उन्होंने मुझे सोने का पिंजरा बनवा कर दिया है। यह सुनकर बाहर वाला तोता बोला, पिंजरा सोने का हो चाहे लोहे का, होता तो कैद खाना ही है। तुम हमारी तरह स्वतंत्र आसमान में नहीं उड़ सकते। तुम्हें जो खाने को दिया जाएगा वही तुम खाओगे। अपनी मर्जी से उड़कर कहीं नहीं जा सकते और ना ही अपने मन के मुताबिक तुम कुछ खा सकते हो। यह सुनकर उस मिट्ठू तोता को बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगा, क्या सचमुच में मैं एक कैदी हूँ? यह सोचकर उसने अब एक फैसला कर लिया। कल सुबह वह सोचने लगा कि मैं कल सुबह मरने का नाटक करूँगा और जब मैं मरा हुआ राजा को सुबह दिखाई दूँगा तो ये लोग मुझे फेंक देंगे। तब मैं उड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। और अगले दिन सुबह उस तोते ने मरने का नाटक किया। रानी जब उसे खाना देने आई तो उसे मरा हुआ देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा भी बहुत दुखी होकर यह दुखद समाचार सभी सभाजनों से कहता है। कुछ ही समय में सब लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद उस मिट्ठू तोते की अर्थी बनाकर उसे पूरी विधि विधान से शमशान ले जाते हैं और राजा उसकी चिता को आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब ये मिट्ठू तोता उड़कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, आपने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपके प्यार को पहचान नहीं पाया। मिट्ठू तोता कहता है, राजा जी, मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा।
यह कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से उड़ गया और सभी उदास मन से अपने अपने घर लौट आए। मिट्ठू वहाँ से उड़ता हुआ अपने मन में पश्चाताप करता हुआ एक साधु के आश्रम में जा पहुँचा और उसके साथ जो घटना घटी उसने वह साधु को बताई और कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे जो गलती हुई है उसकी पश्चाताप की अग्नि में मैं जल रहा हूँ। मुझे कृपा करके कोई रास्ता दिखाएं जिससे मेरे माता पिता समान राजा रानी को संतान की उत्पत्ति हो जाए। हे प्रभु, आप अवश्य मुझे रास्ता कोई ना कोई बताइए, कोई उपाय बताइए। यह सुनकर महात्मा जी कहते हैं, सुनो वत्स, यह सब करना मेरे बस की तो बात नहीं है, परंतु नारद मुनि जो कुछ कर सकते हैं वह तो तीनों लोकों में विचरण करने वाले महात्मा हैं। यह सुनकर मिट्ठू तोता कहने लगा, हे प्रभु, क्या नारद जी से मेरी भेंट हो सकती है? तब साधु कहने लगा, हाँ हाँ, जरूर हो सकती है। हम और आप दोनों मिलकर वंदना करेंगे और अवश्य ही उनसे बात हो जाएगी। यह कहकर साधु महात्मा जी नारद जी की वंदना करने लगता है। कुछ ही समय बाद वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं। साधु महात्मा और मिट्ठू तोता दोनों नारद जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु, हम बहुत कष्ट में हैं। राजा रानी को कोई संतान नहीं है और मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। मैं इस दुख से बहुत दुखी हूँ। कृपया करके उन्हें संतान उत्पत्ति का कोई उपाय बतलाइए। यह सुनकर नारद मुनि जी कहने लगे, मिट्ठू तोता, आप जो कह रहे हैं यह तो भगवान विष्णु देव ही कुछ उपाय बता सकते हैं। यह सुनकर मिट्ठू कहता है, परंतु प्रभु, क्या मैं प्रभु विष्णु जी से मिल सकता हूँ? तब नारद जी कहते हैं, अवश्य, आप मेरे साथ चलिए और भगवान विष्णु से अपनी मन की इच्छा कह दीजिए। यह कहकर साधु महात्मा से विदा लेकर नारद और मिट्ठू तोता प्रभु विष्णु के पास चल देते हैं। उनके पास भगवान विष्णु के पास पहुंचकर दोनों ने प्रणाम किया। मिट्ठू तोता ने अपना सब हाल प्रभु को कह सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, उनके कोई संतान नहीं होगी, परंतु भगवान ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी चाहें तो उन्हें संतान उत्पत्ति हो सकती है। यह सुनकर मिट्ठू तोता कहने लगा, हे प्रभु, मैं हर संभव कोशिश करने को तैयार हूँ, परंतु मेरे राजा रानी माता पिता समान हैं, उनको संतान होनी चाहिए। यह कहकर सभी लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर सभी ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा जी, आप कोई ना कोई रास्ता हमें अवश्य बताएं कि मेरे माता पिता राजा रानी को संतान की उत्पत्ति हो सके। परंतु ब्रह्मा जी भी उनसे यही कहते हैं कि मिट्ठू, यह संभव नहीं है, उनको संतान का सुख नहीं है। तब मिट्ठू कहता है, ब्रह्मा जी, आप मेरे प्राण हर लीजिए और उसके बदले में मेरे माता पिता राजा रानी को संतान दे दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं, मिट्ठू, हमें भगवान भोले शंकर के पास चलना चाहिए, अब उन्हीं के हाथ में है और जो वह कर सकें। यह सोचकर सभी लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचते हैं और सभी महाकाल को प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं, मिट्ठू तोता, आपके राजा रानी को संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि तक उपवास करना होगा और पहाड़ी पर बने शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी होगी, तब उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर मिट्ठू तोता बहुत प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न मन होकर प्रसन्न चित्त से सभी भगवानों को प्रणाम करके धन्यवाद करके वहाँ से राजमहल की ओर प्रस्थान करता है। वह राजमहल पहुंचकर राजा रानी से मिलकर उनको प्रणाम करता है और सारी बातें राजा रानी को बताता है कि हे माता पिता, आप भगवान शिव शंकर की शिवलिंग पर जाकर प्रतिदिन जल चढ़ाएं
और पूजा अर्चना करें। महाशिवरात्रि तक आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता उनसे विदा लेता है और कहता है कि मैं शिवरात्रि के दिन वापस आऊँगा। राजा रानी अपने घर महाशिवरात्रि पूजन की तैयारियां चालू कर देते हैं। उपवास भी प्रारंभ कर दिया। हर रोज राजा और रानी उस पहाड़ी वाले मंदिर जिसमें शिवलिंग के दर्शन करने जाया करते थे। वहाँ के पुजारी राजा और रानी का मार्गदर्शक किया करते थे, उनकी पूजा अर्चना करवाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा रानी पूरी तरह से दुर्बल हो चुके थे। उनके अंदर अब बहुत कम शक्ति बची थी। वे इतने कमज़ोर हो चुके थे कि उनसे एक एक पैर चलना भी कठिन हो रहा था। परंतु संतान की चाह में वे सब कुछ भूल चुके थे। उन्हें केवल और केवल संतान चाहिए थी। कोई भी माता पिता अपने जीवन में संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए न जाने क्या क्या कष्ट उठाता है। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य महाराज और महारानी अपने पलों के उस क्षण में पहुंच चुके थे जहां केवल और केवल प्रभु से आस लगाए बैठे हों। वह पल भी अब आ चुका था जब उन्हें भगवान शिव की महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना करनी थी। वह सुबह से ही बहुत खुश थे। अपने सभी कार्य पूर्ण करके वे भगवान शिव के मंदिर को निकल गए। शाम का वक्त था। हल्का हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था। आसमान में बादल की बिखरे हुए थे। घने जंगलों से गुजरते हुए रास्ता और जो जंगल में बड़ी ऊंची नीची सी पहाड़ी पर भोलेनाथ का मंदिर और इतना सुंदर मौसम। दोनों राजा और रानी मंदिर की सीढ़ियों पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। मन में बहुत सी उम्मीदें और आस लिए प्रभु के दर्शन को उनके नैन तरस गए। वह अपनी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। बादल जोर से गर्जना करने लगे। चारों तरफ अंधकार छा गया। बादल में से एक जोर की कड़कती हुई बिजली जमीन की ओर गिरी। यह देखकर राजा और रानी डर के मारे एक दूसरे के गले लग गए। फिर अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। वह सोचते हैं, इस घने जंगल में बच्चे के रोने की आवाज़ कैसे आ रही है और कौन है इसके साथ। राजा यह सोचकर उस आवाज़ की दिशा में बढ़ता है और रानी से कहने लगता है कि रानी जी, आप मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जाइए। हो सकता है किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। यह सोचकर वहाँ रोते हुए बच्चे की आवाज़ की दिशा में राजा बढ़ता है। परंतु यह क्या, वहाँ बच्चा कपड़ों में लिपटा हुआ रखा हुआ था। पहाड़ों और जंगलों के बीच छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसके आसपास दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह इधर उधर देखकर राजा ने आवाज़ लगाई, परंतु उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। राजा ने उस बच्चे को उठाया और अपने गले से लगाकर बोला, हे प्रभु, यह आपकी कैसी माया है। वह बच्चे को लेकर मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर में पहुंचकर पंडित को सारी बातें बताईं। महारानी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। पंडित जी कहते हैं, राजा साहब, यह बच्ची भगवान शिव ने आपको दी है, इसलिए आप इसका पालन पोषण कीजिए और इस बच्ची का नाम शिवानी रखिए। उसके बाद राजा और रानी भगवान शिव की पूजा अर्चना करके और पंडित जी से विदा लेकर अपने महल की ओर चल देते हैं। अब राजा रानी बच्ची को पाकर खुशी खुशी राजमहल पहुंच गए। सुबह ही राजगुरु को बुलाकर बच्ची का नामकरण करा दिया। उसका नाम शिवानी रखा गया। शिवानी देखने में बहुत ही सुंदर कन्या थी। कमल के फूल की तरह कोमल, इंद्रधनुष की तरह उसका तेज दूर दूर तक, जो उसके अजब तेज था उसके चेहरे पर, उसी के चर्चे हो रहे थे। बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी और सहयोगी राजा को बधाई देने के लिए आने लगे। उनका पूरा देश खुशियां मना रहा था। शिवानी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इधर उधर सखियों के साथ खेलती। वह बहुत ही नटखट
और शैतान थी और लोगों को शरारत करके परेशान भी किया करती थी। उसे राजा ने सभी प्रकार की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र और ग्रंथों का अध्ययन करवाया, परंतु उसे लोगों के साथ शरारत करके उन्हें परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। एक बार एक महात्मा जी तपस्या में लीन थे, तभी शिवानी उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। वह नहीं जानते कि तो शिवानी की सखियां कहने लगी कि राजकुमारी जी, आपने अभी अभी जवानी के मोड़ पर कदम रखा है, कुछ ऐसा करो कि महात्मा जी फिसल जाएं। यह सुनकर शिवानी अपने नखराले अंदाज में कहती है, बस इतनी सी बात, लो फिर देखो। कहकर वह महात्मा जी के साथ हठखेलियाँ करने लगी। फिर भी महात्मा जी का ध्यान टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर शिवानी को बहुत क्रोध आया और वह क्रोध के वशीभूत होकर नृत्य करने लगी। चारों ओर तेज हवाएं बहने लगीं, अंधकार छा गया, काले घने बादल गर्जना करने लगे। इतना भयंकर नृत्य करने पर भी कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ और महात्मा जी टस से मस नहीं हुए तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने महात्मा जी पर तीर से वार कर दिया। महात्मा जी घायल हो गए और उन्होंने अपनी दृष्टि शिवानी की ओर क्रोध में भरकर कही, ए कन्या, तुमने मेरा ध्यान तोड़कर अच्छा नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कुरूप हो जाए, चुड़ैल बन जाए। महात्मा ऐसा बोलकर कुटिया में चले गए। शिवानी एक ही जगह पर खड़ी रह जाती है। तेज तूफान और बरसात में वह धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगी। शिवानी की सखियां रोती हुई उसके महल में पहुंचती हैं। शिवानी के चेहरे पर घोर मायूसी और भीगा बदन देखकर रानी ने पूछा, शिवानी बेटा क्या हुआ? और रानी शिवानी को जोर जोर से हिलाते हुए बोलती है तो शिवानी अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है और माँ से सारी बातें बता देती है। यह बात आग की तरह पूरे महल में फैल जाती है। रानी का रो रो कर बेटी से विलाप करती है, कभी हाथों को चूमने लगती है, कभी अपनी बेटी के माथे को। राजा को जब यह सब पता चलता है तो राजा उस महात्मा के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं, हे महात्मा, मेरी बच्ची को माफ़ कर दो। शिवानी अभी बच्ची है, उसे अभी पूरा राजमहल संभालना है। हे महात्मा, मेरी बच्ची को माफ़ कर दो। महात्मा कहते हैं कि दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। तब राजा कहते हैं, महात्मा जी, कोई तो उपाय होगा। तब महात्मा जी कहते हैं, राजन, इसका कोई उपाय नहीं है, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति जो शिवानी से प्रेम करेगा और शिवानी को जान से मार देगा और उसके प्यार में तड़पेगा, तब शिवानी को नया शरीर, नया रूप मिल जाएगा। यह बात सुनकर राजा वापस घर आ जाता है। राजा महात्मा जी की बातें सुनकर बहुत मायूस हो जाता है और वापस महल आकर अपनी पत्नी महारानी को सारी बातें बताता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और शिवानी का शरीर कुरूप होता जा रहा था। उसके हाथ पैर लंबे चौड़े, नाखून बड़े बड़े होने लगते हैं। उसके बाल घने काले और घुंघराले होते जाते हैं। उसका चेहरा खूबसूरती तोड़कर बदसूरती की हालत में बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वह अपने आप को देखने से भी परहेज करने लगती है। उसकी सखी सहेलियाँ और जो भी उसके अपने थे सब दूर जाने लगते हैं। उससे कोई मिलना भी पसंद नहीं करता। उसके हाथों में बाल, चेहरे पर बाल उगते हैं और उसके राज्य में उसके घर लोग अब आना जाना सब धीरे धीरे कम करने लगते हैं। शिवानी यह देखकर बहुत विचलित हो जाती है। वह अपने पिता से कहती है, पिताजी महाराज, मैं अब घर पर नहीं रहूँगी। इससे हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी और हमारे राज्य पर बुरा असर पड़ रहा है। राजा को भी आशंका हो जाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहें। राजा उसे बहुत समझाता है, परंतु वह नहीं मानती। कहती है कि आप नहीं जानते, उसके राज्य में दिन प्रतिदिन स्थिति जो भयावह उत्पन्न हो रही है, मौसम बदल रहा है, सूखा, बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है
उनका राज्य अब आर्थिक स्थिति कंगाली की झेल रहा है। यह सोचकर शिवानी अपनी माता से कहती है, माता, मैं यह घर छोड़कर कहीं दूर जा रही हूँ। मैं जब ठीक हो जाऊँगी तब वापस आ जाऊँगी, वरना कभी नहीं आऊँगी। यह सुनकर रानी बहुत रोती है, परंतु वह करे भी तो क्या करे। अपनी बेटी से कह देती है, ठीक है बेटी, आप चली जाओ, परंतु हमें भूलना नहीं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अपनी माता से विदा लेकर शिवानी अपने राज्य, अपने घर और परिवार को छोड़कर चली जाती है। वह जब किसी दूसरे राज्य में जाती है तो वहाँ उसका बहुत उपहास उड़ाया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वह अपने आप को कहीं दूसरी जगह भी नहीं ठीक से पाकर एक घने जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के पोखर में खोकर था, जो पेड़ के अंदर खोखला सा होता है, उसमें अपना निवास स्थान बना लेती है और वहीं रहती है। अपने रूप तथा सौंदर्य को खोकर वह पूरी तरह चुड़ैल बन जाती है और रास्ते में आने जाने वाले लोगों से मिलने की कोशिश करती है, परंतु उसके डर से लोग भाग जाया करते थे। कोई भी उससे बात नहीं करता है और जिस स्थान पर वह रहती थी वहाँ के रहने वाले लोग उस जगह को छोड़कर दूर जाने लगते हैं। सभी चुड़ैल जानकर उससे डरते हैं। यह जानकर शिवानी अब लोगों से नफरत करने लगती है और लोगों को डराना, उन्हें मारना, भगाना, यह सब कार्य करने लगती है। वह पूरी तरह से चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। अब उसे कोई अपना नहीं लगता, कोई अब उसका नहीं। वह लोगों को मारना, डराना, भगाना उसका काम बन जाता है। ऐसे ही खूंखार होकर जानवर भी उससे डरकर भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह जहाँ भी जाती है उस जगह का जंगल सूखने लगता है। पेड़ पत्ते और सभी जैसे उससे नाता तोड़ दिए हों। वह अपना सूखे पेड़ पर ही रहती थी। उस पर चुड़ैल है, उस जगह पर चुड़ैल है, यह जानकर उसे तंत्र मंत्र और जादुई शक्ति से कई साधु और पंडित उसे अपने वश में करने का प्रयास करने लगते हैं, परंतु उसे भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता और वह सब पर भारी पड़ती है। उसके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं कि किसी के भी प्राण ले लिया करती। वह इतनी खतरनाक हो जाती है कि किसी की परछाई देखकर उसे मार डाला करती। इतनी खतरनाक और खूंखार हो जाती है, उसे अपने अस्तित्व का भी पता नहीं रहता। वह सब कुछ भूल जाती है। एक दिन एक बहुत ही अनोखी घटना घटित होती है। उसके पेड़ पर जब वह बैठी रहती है तब एक तीर आकर उसके खोकर में लग जाता है। यह तीर देखकर वह बहुत क्रोधित होती है। उसे लगता है किसी ने उसके प्राण हरने के लिए उस पर तीर से प्रहार किया है और वह तीर को उठाकर अपने पास रख लेती है और उसे देखती रहती है। कुछ दिनों के पश्चात वहाँ पर एक नवयुवक धनुष लेकर पहुँचता है। शिवानी यह देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव का लगता है। देखने में वह अति बलशाली और वीर जान पड़ता था। यह देखकर शिवानी उसे भी डराने का प्रयास करती है, परंतु वह डरता नहीं है तथा शिवानी के हाथ में अपना बाण देखकर उससे बात करने का प्रयास करता है। शिवानी उस पर हमला कर देती है। वह समझती है कि इसने उसके प्राण लेने के लिए तीर चलाया है और अब मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगी, परंतु राजकुमार उससे युद्ध करने को मजबूर हो जाता है। दोनों में घमासान युद्ध चलता है। शिवानी अपनी जादुई शक्तियों से उस पर वार किए जाती है और वह नवयुवक राजकुमार उस पर किए गए प्रहारों को काटता जाता है। इस घमासान युद्ध में जो शिवानी को हारना पड़ता है। शिवानी उस युवक से हार जाने के बाद पूछती है, आप कौन हैं और किस कारण आपने मुझ पर बाण चलाया? तब वह युवक कहता है, मेरा नाम शिव है और आपका क्या नाम है? बहुत दिनों के बाद उससे कोई प्रेम से बात कर रहा था तो उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसने कहा, मेरा नाम शिवानी है। शिवानी मन ही मन में शिव से प्रेम करने लगी, पर अपनी सुंदरता को खो देने के बाद वह कहे भी तो क्या कहे।
फिर शिवानी पूछती है, आपने तीर चलाए और मुझे क्यों मारना चाहते हो? शिव कहता है, मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की। मैं पल्लव देश के राजा रतन सिंह तथा कोमल देवी का पुत्र हूँ और मेरी 2 बहनें हैं, लता और लाली। हम तीनों बचपन से ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा किया करते हैं। हम तीनों एक से बढ़कर एक हैं। हमारे पल्लव देश में ऐसे कई किस्से हैं जो हमारी वीरता का बखान करते हैं। आज भी किसी भी दुश्मन में इतना साहस नहीं कि वो हमारे देश पर आक्रमण कर सके। शिवानी बीच में ही उसे रोक देती है और कहती है, शिव, आप यहाँ क्यों आए हो? इस पर शिव कहता है, शिवानी, हम तीनों अब बड़े हो गए हैं। हमारे माता पिता को हमारे विवाह की चिंता सताने लगी है। कुल गुरु हमारे विवाह का शुभ मुहूर्त बता गए हैं। अब समस्या यह थी कि हम इतने कम समय में जीवन साथी कैसे खोजें, तो हम तीनों ने मिलकर एक फैसला लिया। शिवानी पूछने लगी, कैसा फैसला शिव? तो शिव कहता है, हम तीनों एक एक तीर चलाएं और अपने तीर की दिशा में चले जाएंगे। तीर जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर जाकर जो तीर के पास में सबसे पहले मिलेगा उसे अपने जीवन साथी के लिए चुनना होगा। शिवानी, अब आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। शिवानी के मन में तो पहले से ही हलचल थी, अब तो दिल भी बेकाबू हो रहा था। शिवानी ने खुद को संभाला और कहा, तुम्हें मेरे प्राण हर लेने का पूरा हक है, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। तब शिव कहता है, क्यों नहीं कर सकती? शिव ने बड़े प्यार से पूछा। तो शिवानी बोली, शिव, मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे रोज़ खून पीने की आदत है और मैंने आपसे विवाह कर लिया तो आपके पल्लव देश को और मेरे पापों का फल भोगना पड़ेगा। शिव कहता है, आप मेरी आंखों में देखो और प्यार से कहो, आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? शिवानी उन आँखों को देखते ही उसका तन मन सब शिव के हाथों में सौंप दिया। ऐसा लगा कि शिवानी अपनी भावनाओं को रोक कर बोली, शिव, जिद ना करो, मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। आप कितने प्यारे और मैं कितनी गुस्से वाली। मैं कुरूप और आप अति सुंदर। शिव, ये जोड़ा असंभव है, कभी नहीं हो सकता। शिव कहता है, शिवानी, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम नहीं तो मैं भी नहीं। शिव अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहता है, शिवानी, यदि आप मुझे पसंद हो तो आप बहुत खूबसूरत हो। मेरी आंखों में देखो, कितना प्यार है तुम्हारे लिए। इस बार शिवानी खुद को रोक नहीं पाई और घुटनों पर बैठा शिव दोनों हाथ फैलाए देखते ही देखते शिवानी शिव की बाहों में समा गई। उसके हर विचार शून्य हो गए। वह शिव की बातों में ऐसे खो गई जैसे वह है ही नहीं, सब कुछ शिव ही है। उसके पश्चात शिव और शिवानी एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। और जब शिव उसे घर चलने को कहता है कि शिवानी चलो अब घर चलें, तो शिवानी कहती है कि नहीं शिव, मैं घर नहीं जाती, यही मेरा घर है और यही मेरी दुनिया। आप मेरे साथ यहीं पर रहें, क्योंकि यदि मैं यहाँ से गई तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे, डर जाएंगे। मेरे श्रापवश आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शिव, आप चाहे जब आकर मुझसे मिल सकते हैं या मेरे साथ रहना चाहो तो रह सकते हैं, परंतु मुझे अपने घर मत लेकर चलिए। शिव कहता है, नहीं शिवानी, अब जो भी हो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा और हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा। आपको कोई चोट पहुँचाएगा तो पहले मैं खड़ा रहूँगा। आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आप मेरे साथ चलो। शिवानी कहती है, आप जैसा ठीक समझो, मैं चलने को तैयार हूँ। शिव कहने लगा, फिर ठीक है, चलो चलते हैं। यह कहकर वह दोनों अपने राज्य पल्लव देश के लिए चल पड़े। वह जब रास्ते में आगे बढ़ने लगे तब रास्ते में मिलने वाले राहगीर और आने जाने वाले लोग, बीच बीच में गांव के लड़के लड़कियां भी सभी उन्हें छेड़ने लगे। कोई उन्हें मारने की कोशिश करता तो कोई चुड़ैल के बाल खींचने को, लेकिन शिव उन सबको डराता हुआ
शिवानी को लेकर आगे बढ़ता रहा। उन्हें कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब वे अपने राज्य की सीमा में दाखिल हुए तो उनका किसी ने विरोध नहीं किया, परंतु शिवानी को देखकर सभी भयभीत हो गए और यह सब बात पूरे राज्य में फैलने में वक्त नहीं लगा और पूरे राज्य में यह खबर हवा की तरह फैल गई। यह बात राजा के कानों में पड़ी तब राजा रतन सिंह को किसी के कहने पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह तो अपने पुत्र की आने की खुशी में खुश हो रहा था और साथ ही उसके मन में की शंका भी उसे राजमहल को सजाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही राजमहल में सभी कार्य कर रहे लोगों ने राजमहल को पूरे फूलों से पूरी तरह सजा डाला। जब शिवा शिवानी को लेकर राजमहल में पहुंचा तो उसकी माता ने उनके स्वागत की सभी तैयारियां कर रखी थी, परंतु जैसे ही रानी ने अपनी बहू को देखा तो वह चक्कर खा गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़मीन पर गिरते ही शिव ने उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। राजा रतन सिंह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और शिव से कहा, आप इसे लेकर यहाँ क्यों आए हैं? यह चुड़ैल है, यह हमें जीने नहीं देगी। मैं सच कहता हूँ बेटा, इससे कहो जहाँ से आई है वहीं पर चली जाए। बड़े गुस्से में राजा ने कहा। इस पर शिव बोला, पिताजी यह नहीं हो सकता, क्योंकि अब शिवानी मेरी ज़िंदगी में है। मैं जी लूँगा तो सिर्फ शिवानी के साथ, मेरी शादी होगी तो सिर्फ शिवानी के साथ, और शिवानी के बगैर अपने आप को जिंदा नहीं रखूँगा। मैं मर जाऊँगा। शिवानी कहती है कि नहीं। इस पर राजा जी कहते हैं कि इसे यहाँ रखना कदाचित संभव नहीं है, क्योंकि इसके आते ही तुम्हारी माँ बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ी है। वैद्य जी भी अभी तक आए नहीं हैं। इस तरह इसके रहने से बहुत सारी परेशानियाँ होंगी और इसे वापस भिजवा दो बेटा, इसे वापस भिजवा दो। राजा बहुत ही अपने बेटे को समझाता है। शिव कहता है, नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं है, क्योंकि शिवानी के आने से यह सब कुछ नहीं हुआ, परंतु यह सब इसके आने से ठीक हो रहा है। वह कैसे ठीक होगा? राजा ने जोर से इस पर कहा तो शिव बोले, क्योंकि शिवानी एक बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की है, परंतु आपकी आँखों पर तो पट्टी पड़ी हुई है। उसकी खूबसूरती को आप नहीं देख सकते, इसलिए यह यहीं रहेगी, आप लोगों की सेवा करेगी। इतने में ही कोमल देवी को होश आ जाता है। होश आते ही कोमल देवी कहती है, हे प्रभु, हे भगवान, किस जन्म का परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है? यह बहू नहीं है, यह तो चुड़ैल है। हमने सोचा था हमारा बेटा हमारे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर आएगा, परंतु यह तो चुड़ैल लेकर आया है। चुड़ैल, इसे ले जा बेटा, ले जा, वरना न जाने यह किस किस का खून पी जाएगी और यह तुझे भी मार देगी। और बेटा, इससे कहो कि यह यहाँ से जहाँ से आई है वहीं चली जाए। यह मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। इस पर शिव कहता है, माँ, यह आपकी बहू है, आप मानो चाहे ना मानो। मैंने इसे अपना वचन दिया है। वचन अनुसार तीर चलाया और वह तीर इसके घर पर जाकर लगा। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। अब मेरी यही पत्नी है और यही आपकी बहू है। अपने बेटे की जिद के सामने राजा रतन सिंह और रानी कोमल देवी कुछ नहीं कर पाते। उन्हें मजबूरन उसे अपने राजमहल में रखने की इजाज़त देनी पड़ती है। अब शिव और शिवानी के लिए राजमहल में एक अलग कमरा बनाया जाता है और वे दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। परंतु उनकी बहनों के द्वारा छोड़े गए तीर को ढूंढते हुए जब सैनिक उनके घर पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें सारी सच्चाई बतलाई कि यह तीर महाराजा रतन सिंह की पुत्री ने चलाया है और वह आपके लिए रिश्ता भिजवाए हैं। यह सुनकर लड़के चिंतित हो जाते हैं और अपने माता पिता से कहता है कि हम उन राजकुमारियों से विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि राजा जो उनके भाई हैं, राजकुमारी के भाई शिव ने एक चुड़ैल से शादी की है। यह बात क्या आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी ऐसी ही बातें हो रही हैं। पता है, हम विवाह नहीं कर सकते और वहाँ के जो राजा के यहाँ से आए रिश्ते को ठुकरा देते हैं। लता और लाली को जब अपने रिश्ते का मना करने की खबर सुनाई पड़ी तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ
उन्होंने आपस में शिवानी को जान से मारने का फैसला किया। अब लता और लाली दोनों ही सोचने लगी कि आखिर इस चुड़ैल को कैसे मारा जाए। शिव की दोनों बहनें बहुत ही क्रोध में थीं। वे दोनों गुस्से से आग बबूला हो गईं, परंतु अपने भाई के रहते हुए वे कुछ सोच भी नहीं रही थी कि करें तो क्या करें। राजकुमारी बड़ी राजकुमारी से कहने लगी, दीदी हमें उस चुड़ैल को मारने के लिए क्या करना चाहिए? तो बड़ी राजकुमारी की बात का जवाब देते हुए कहती है, छोटी राजकुमारी ने कहा कि उस चुड़ैल के पास जादुई शक्तियाँ हैं, उससे सीधे सीधे युद्ध करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होगी। छोटी राजकुमारी ने कहा, दीदी हम ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो राजकुमारी कुछ सोचते हुए बोली, अभी भैया की शादी नहीं हुई है और यह तय है कि शादी होकर रहेगी और बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। छोटी कहती है कि दीदी हम उसे मारना चाहते हैं, फिर आप शादी क्यों कराना चाहती हैं? तो छोटी राजकुमारी ने से बड़ी कहती है कि मेरी बहन जब शादी हो जाएगी तो सुहाग रात में हम उसे जहर पिला देंगे। बड़ी कहती है, छोटी राजकुमारी बड़ी से कहती है, वाह दीदी आपका तो जवाब नहीं। अगले दिन से ही शिवानी और शिव की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कुछ तो बहुत नाराज और कुछ खुश। शिवानी और शिव अपने विवाह को लेकर बहुत खुश थे। शादी में मेहमान भी आ रहे थे। दोनों राजकुमारियां भी शादी के कामों में लगी रहीं। धीरे धीरे करके वह समय भी आ गया जिसका शिव और शिवानी को बड़े बेसब्री से इंतजार था। पंडित जी ने हवन पूजा करके दूल्हा और दुल्हन को बुलाया और मंडप सजाया गया। वहाँ पर पंडित जी ने अपने मंत्रोच्चारण करने शुरू किए और एक एक करके पंडित जी ने शिवानी और शिव की शादी के बंधन में बांध दिया और उनके सातों वचनों से 7 जन्मों के लिए शादी के बंधन में बांधा गया। फिर हवन कुंड के चारों ओर शादी के 7 फेरे शिव और शिवानी ने लिए। उसके बाद शिवानी को मंगलसूत्र पहनाया, फिर कुमकुम से शिवानी की मांग भर दी। अब वे एक दूसरे के हो चुके थे। उसके पश्चात बहुत दूर नगाड़ा बजाया गया। सभी खुशी खुशी भोजन आदि करके अपने अपने घरों को जाने लगे। इधर राजकुमारी भी अपने तयशुदा षड्यंत्र को अंजाम देने में लग गईं। उन्होंने अपने भाई की शादी कराने के बाद उसके लिए बहुत ही सुंदर कमरे की सजावट करना शुरू कर दी और कुछ ही समय में जो सुंदर कक्ष था वह बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। दीवारों पर फूलों की माला लटका दी गई, बिस्तर को फूलों से सजाया गया। सब कुछ तैयार हो गया और अपने भैया भाभी के साथ वे खाना खाने चले गए। पर वहाँ पर कुछ परंपराएं रीति रिवाज ख़त्म करने के बाद दुल्हन को कमरे में पहुँचा दिया गया। भैया को एक गिलास में छोटी राजकुमारी ने दूध दिया और कहा, भैया यह दूध केवल भाभी के लिए है, आपके लिए यह गिलास है, जो गिलास में दूध अभी पीना होगा। यह कहकर राजकुमारी उसे दूसरी गिलास में दूध दे देती है और राजकुमार दूध पीकर राजकुमार शिव अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वह अपनी दुल्हन शिवानी को देखकर बहुत खुश होते हैं और धीरे से शिवानी के पास बैठ जाते हैं। शिवानी को सिखाता है कि प्रिय यह लो, यह दूध जो है आपके लिए है, और वह दूध का गिलास शिवानी की तरफ बढ़ा देता है। शिवानी को शर्म आती हुई कहती है कि आप दूध पी लीजिए। इस पर शिव कहता है कि मैंने पी लिया है, यह गिलास केवल आपके लिए है, आप इस दूध को पी लीजिए। शिवानी शर्माते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और दूध का गिलास लेकर पी लेती है और दोनों सोने जाते हैं। शिव कुछ कहना चाहता है परंतु कह नहीं पाता, उसे नींद बहुत ज़ोरों से आने लगती है। वह कहता है, प्रिय मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, लगता है शादी की थकान की वजह से मुझे नींद आ रही है। शिवानी कहती है, ठीक है आप मेरी गोद में सो जाइए। शिव बड़े प्यार से शिवानी की गोद में सिर रखकर सो जाता है। सोते ही वह गहरी नींद में चला जाता है क्योंकि राजकुमारियों ने उसके गिलास में नींद की दवाएं मिला दी थी। अब धीरे धीरे शिवानी को घबराहट सी होने लगती है। वह अपने आप को संभाल नहीं पाती और शिव को जगाने की कोशिश करती है, परंतु वह नींद की दवा के कारण उठ नहीं पाता और शिवानी के मुंह से खून निकलने लगता है।
वह समझ जाती है कि उसके साथ छल किया गया है और वह गेट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ती है और देखती है कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। बाहर बहुत शोरगुल हो रहा है। वह बहुत आवाज़ लगाती है परंतु उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं रहता। धीरे धीरे करके शिवानी वापस शिव के पास आ जाती है और शिव को प्यार से उसके जो जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं जगता। दोनों राजकुमारियाँ जानबूझकर बाहर नाच और गाना शोरगुल करती रहती हैं ताकि जब वह चुड़ैल चिल्लाए तो कोई भी दरवाज़ा खोलने ना जाए। बाहर से दरवाज़ा खोल दे और अंदर झांक कर ना देखे। वह समझ जाते हैं कि अब उनका काम हो चुका है। दरवाज़ा वह अपने कमरे में सभी लोग चले जाते हैं और सुबह जब शिव सोकर उठा तो उसने शिवानी को अपने पास सोया हुआ देखा और प्यार से उसके चेहरे से बालों को हटाया तो उसके होश उड़ गए। शिवानी के मुंह से निकला हुआ खून बिस्तर पर दिख रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे की खुशी एक झटके में गायब हो गई। वह घबरा गया। उसने इधर उधर देखा तो कमरे में खून फर्श पर फैला हुआ था। उसने शिवानी को एकटक देखना चालू किया और ज़ोर से चिल्लाया, शिवानी शिवानी। शिव ने शिवानी को अपनी बाहों में भर लिया और ज़ोर ज़ोर से शिवानी शिवानी कहकर रोने लगा। अब तक सभी मेहमान और पूरा परिवार वहाँ आ गया। घर की सभी खुशी मातम में बदल गई। केवल शिव ही था जो शिवानी को खोकर अपनी सुध खो चुका था और बाकी सब खुश थे, अपने दुखी होने का नाटक कर रहे थे। दोनों राजकुमारियां ऐसे रो रही थीं जैसे शिवानी से उनका जन्मों का संबंध हो। सभी ने शिव को दिलासा दिया और शिवानी को सजाकर घर के पास वाले आम के बगीचे में समाधि बना दी। शिवानी के जाने के बाद से ही शिव को उसकी याद सताने लगी। उसकी यादें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। शिवानी की समाधि के पास एक आम का पेड़ उगाया। जैसे ही शिव अपनी पत्नी को याद करता वैसे वैसे पेड़ बड़ा होता गया। आम के पेड़ पर बहुत सारे फल लगे, लेकिन बगीचे के बाकी सभी पेड़ों पर फल नहीं आए। उस पेड़ से सभी ने बहुत फल खाए। अंत में एक फल बचा था। एक बचा फल उस बच्चे ने तोड़कर जैसे ही खाने को हुआ, उस आम में से आवाज़ आई, मुझे मत खाओ, मेरे शिव की अमानत हूँ। यह सुनकर बच्चा डर गया और आम को वहीं फेंककर अपनी मम्मी के पास भाग गया और अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, आम में से आवाज़ आई है, मुझे मत खाओ। यह सुनकर वह भी आम को उठाने गई। तभी आम में से आवाज़ आई, मैं राजकुमार शिव की अमानत हूँ, मुझे शिव के पास पहुँचा दो। यह सुनकर वे लोग थोड़ा घबरा गए। फिर हिम्मत करके उन्होंने उस फल को उठा लिया, उसे राजमहल लेकर गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। फिर वहाँ राजा को वह फल दे दिया। राजा ने उस फल को खाने की कोशिश की। तभी उस फल में से आवाज़ आई, महाराज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं शिव की अमानत हूँ, मुझे आप शिव को सौंप दीजिए। यह सुनकर राजा दंग रह गया। उसने वह फल शिव के पास ले गया और कहा, शिव, इस फल से आवाज़ आती है, यह कहता है कि तुम्हारी अमानत है, तुम्हें सब इसके शब्द के सिवा कुछ नहीं कहता। वह अक्सर अपने कमरे में ही रहा करता था। उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। अब जब उसके पिता ने यह बात कही तो वह नहीं सुनता। तब राजा उस फल को उसकी खिड़की के पास रखकर आ जाते हैं। वह आम का फल वहाँ रखा रहता है। शिव अपने दुख के दर्द में सिर्फ शिवानी 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 ही जप करता रहता है। आम का फल उसे आवाज़ देता है, शिव मेरी बात सुनो शिव, परंतु वह दुख में उसके कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। जब राजकुमारी को पता चलता है कि एक आम का फल कह रहा है कि मैं शिव की अमानत हूँ, मुझे शिव के पास पहुँचा दो, तो वह समझती हैं कि यह वही चुड़ैल है जो शिव के कमरे में जाती हैं दोनों राजकुमारियाँ और देखती हैं कि शिव बहुत कमज़ोर हो गया है, वह अपनी जो सुध ही खो चुका था। तब जो राजकुमारी उस फल को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। तब राजकुमारी उसे खाने का प्रयास करती है। तभी उसमें से आवाज़ आती है, दीदी आप मुझे मत खाइए, मैं शिव की अमानत हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी को बड़ा गुस्सा आता है।
वह गुस्से में आकर उस फल को पास वाले कुएं में फेंक देती है। वह आम का फल कुएं में डूब जाता है और अगले ही दिन वहाँ पर कुएं में एक कमल का फूल उग आता है। वह फूल अजीबो तरह से व्यवहार करता है। कमल का यह फूल यूँ तो बहुत ही सुगंधित और सुंदर दिखने वाला होता है। यह कुएं के किनारे मुंडेर तक ऊपर से ही दिखाई देता है। आने जाने वाले लोग उसे देखकर तोड़ने का प्रयास भी करते हैं, परंतु कोई भी तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए कोई हाथ बढ़ाए तो वह कमल का फूल नीचे चला जाता है। इस फूल की चर्चा अब चारों तरफ होने लगी, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलने लगी, परंतु शिव का गम उतना ही गहरा होता जा रहा था। वह दिन रात शिवानी के प्यार में पागल हो चुका था। अब उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, परंतु कहते हैं ना, अच्छे कर्म के लिए तो फल भी अच्छा ही मिलता है। शिव के एक दोस्त था, उसका नाम महेश था। महेश एक अत्यंत ही गरीब परिवार से था, परंतु शिव का अच्छा दोस्त था। उसने बचपन से ही शिव के साथ शिक्षा और सहयोग पाकर अपनी प्रगति की थी। एक दिन वह विदेश से लौट रहा था, तभी उसे पता चला कि उसका दोस्त बहुत बीमार है। उसने उसकी बीती हुई ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है, यह सोचकर उसका दोस्त जल्दी जल्दी शिव से मिलने के लिए राजमहल की ओर चल देता है। महेश को जब राजा साहब अपने पुत्र की भांति ही समझते थे और महेश ने राजा को प्रणाम किया और शिव से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस पर राजा ने शिव से मिलने की अनुमति दे दी। फिर महेश जल्दी जल्दी शिव के कमरे की ओर बढ़ा और कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा शिव पहले जैसी हालत में नहीं है। वह किसी को पहचानता ही नहीं है और उसे किसी के आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने शिव को हाथ लगाया और प्यार से कहा, शिव मेरे दोस्त, यह क्या हालत बना रखी है, तुम्हें क्या हुआ है? परंतु शिव उसकी एक भी बात नहीं सुन पाता। महेश हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और उसे घुमाते हुए टहलाते हुए रास्ते में उससे बातें करते हुए लेकर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वह फूल की सुगंध जो बढ़ रही थी, क्योंकि महेश उसे कुएं वाले रास्ते से ही लेकर आगे जा रहा था। वह धीरे धीरे कुएं के पास तक पहुंचा। महेश ने देखा एक कमल का फूल कुएं से बाहर झांक रहा है, तो उसने की सुगंध इतनी तेज थी कि शिव को भी उसकी गंध का एहसास होने लगा था। वह उस जगह आकर मानो उसे कुछ शांति सी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि उसके पास ही महेश है और ना जाने क्या क्या बोल रहा है। फिर उसने कहा, महेश मेरे दोस्त, तुम कब आए? इस पर महेश ने कहा, शिव तुम मेरी बात सुन रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझसे बात की। वह मेरे दोस्त, वाह। यह कहते हुए महेश गले लग जाता है और कहता है, शिव तुम ठीक हो रहे हो? इस पर शिव कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। और शिव भी उस फूल को बड़े गौर से देखता है। शिव कहता है, महेश जरा जाओ, मेरे लिए फूल तोड़कर ले आना। इस पर महेश उस फूल की तरफ बढ़ता है और कमल के फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वह फूल अंदर झुक जाता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद जब वह उसे नहीं तोड़ पाता तो शिव से कहता है, शिव मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा हूँ, आओ थोड़ी मेरी मदद करो। यह सुनकर शिव कुएं के पास जाता है। वह जैसे ही कुएं के पास आता है, कमल का फूल निकलकर उसे निहारने लगता है। शिव भी उसे देखता रहता है। उसे एकटक एहसास होता है यह मेरी शिवानी है और वहाँ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही शिव उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, कमल का फूल खुद ही झुककर उसके हाथों में समा जाता है। वह उसे तोड़ लेता है। महेश कहता है, कितना सुंदर कमल का फूल मैंने आज तक नहीं देखा, यह तो बहुत ही सुंदर है। शिव कहता है, इसने तो मेरी प्रिया की याद दिला दी। इस फूल की तरह ही कोमल और कोमल हृदय वाली थी। लोग उसके बारे में भले ही भला बुरा कहें, कोई भी कुछ कहे शिवानी के बारे में, परंतु वह मेरी जिंदगी थी। महेश शिव से कहता है, शिव मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, परंतु शायद भगवान को इतना ही साथ मंजूर था। तुम निराश मत हो मेरे दोस्त, भगवान अवश्य ही कोई कहानी रच रहा है जो तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। ऐसा कहता हुआ महेश शिव को उसके घर तक छोड़कर विदा हो जो अपने घर के लिए विदा लेता है, तो शिव महेश के गले लगकर उसे विदा देता है।
और फूल को निहारता हुआ अपने राजमहल में अपने कमरे में चला जाता है। वह फूल को लेकर अपने बिस्तर के सामने वाली खिड़की पर रख देता है और उसे निहारता ही रहता है और शिवानी को याद करता है। उस कमल के फूल से अत्यंत ही तेज खुशबू आ रही थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। इतनी सुंदर मनमोहक खुशबू शिवा को शिवानी की याद और ज़्यादा आने लगती है। वह फूल को निहारता हुआ सो जाता है। सुबह गहरी नींद आ जाती है उसे और उसे लगता है जैसे शिवानी उसके पास है। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तब मध्य रात्रि को कमल के फूल से एक सुंदर स्त्री निकलती है। वह शिव को देखकर मुस्कुराती है और शिव के कमरे में अच्छी तरह से साफ सुथरा करके उस कमरे को सजाती है। उसका बिखरा हुआ कमरा अब बहुत ही अच्छी तरीके से सजा दिया था। बाद में वह स्त्री शिव के पास प्यार से उसके सिर पर हाथ फैलाने लगती है और एक सुंदर सा गुलाब का फूल उसके सिरहाने रखकर वापस सफ़ेद कमल के अंदर चली जाती है। जब शिव की आंखें सुबह 4 बजे खुलती हैं तो वह देखता है कि उसके कमरे की साफ़ सफाई और व्यवस्था बहुत ही सुंदर लग रही है। शिव को देखकर बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि इतने दिनों तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। वह यह सोचकर आश्चर्यचकित होता है कि आखिर यह साफ सफाई किसने की, परंतु वह यह देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी प्रेमिका शिवानी ने यह साफ सफाई की होगी, परंतु कैसे, यह सोचकर वह बहुत उसे याद करता है और सफ़ेद कमल की ओर देखता है। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है और कहता है, राजकुमारी, क्या तुमने मेरे कमरे की सफाई की है? तो वह कहती है, नहीं भैया, मैंने नहीं की। वह राजकुमारी से पूछता है, क्या तुमने मेरे कमरे की सफाई की है? तो दोनों राजकुमारियां मना कर देती हैं और कहती हैं कि आपके कमरे में कोई गया ही नहीं है, तो सफाई की बात तो बहुत दूर। यह सुनकर उसे शिवानी की बहुत याद आती है। तभी वह सभी से पूछता है, परंतु उसे एक ही जवाब मिलता है कि यह सफाई उन्होंने नहीं की। वह अपने मन में संकोच लिए खाने की मेज़ पर पहुंचता और कहता है, माँ, आज मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए। माँ यह सुनकर रोने लगती है, कहती है, बेटा ठीक हो गया है, और वह अपने हाथों से खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। शिव की पसंद का बहुत सा खाना बनाया जाता है। उस दिन शिव कुछ बहुत खुश होता है और खाना भी खाता है, परंतु सोचता रहता है, आखिर मेरे कक्ष की सफाई किसने की? फिर रात में सोचता है, आखिर कौन सफाई कर गया? मैं आज उसे ज़रूर देखूंगा। यह कहकर वह रात में फूल को निहारता हुआ सो जाता है, परंतु वह सोता नहीं है और उस सफाई करने वाले का इंतज़ार करता रहता है। जब रात का मध्य रात्रि में कमल के फूल से वही स्त्री निकलती है तो शिव उसे देखता है। वह अत्यंत ही सुंदर और कोमल अंगों वाली है। उसके बाल बहुत ही सुंदर कमर तक लहराते हुए हैं। उसकी आंखें देखने में बहुत प्यारी थी। वह एकदम परी की तरह सफ़ेद कपड़ों में अत्यंत सुंदर और यौवन से भरपूर थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। शिव उसे देखता रहता है। वह स्त्री शिव के कमरे की सफाई करती है और अंत में शिव के सिर की मालिश करके उस पर हाथ फेरती है। शिव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता, तुम कौन हो और शिवानी की जगह क्यों लेना चाहती हो? तो वह स्त्री कहती है, शिव, मैं चिरायूगढ़ के राजा विराट सिंह की बेटी शिवानी हूँ। मैं पल्लव देश के राजकुमार शिव की धर्म पत्नी हूँ। शिव कहता है, तुम मेरी शिवानी कैसे हो सकती हो? शिवानी कहती है, शिव को उसकी सारी घटना सुना देती है। शिव को शिवानी की बातों पर विश्वास नहीं होता। वह कहता, आप मुझे अपने घर लेकर चलो। तब राजकुमारी शिवानी और शिव अगले ही दिन सुबह सुबह शिवानी के घर को निकल जाते हैं, परंतु रास्ते में उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। शिवानी और शिव दोनों ने बड़ी ही बहादुरी से उनका मुकाबला किया। उस जंग में उन्हें हारना पड़ा, लेकिन शिवानी की यह कुशलता देखकर शिव को बहुत अच्छा लगा। फिर शिवानी और शिव दोनों को बंदी बनाकर ले गए। मेरा नाम ज्वाला डाकू है, डाकुओं के सरदार ने कहा, और कहा कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों से कोई मुर्गा मेरे हाथ नहीं आया और यहाँ तो मुर्गे के साथ मुर्गी भी मिल गई। ज्वाला डाकू से वह कहता है कि हमें छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो जो ज्वाला डाकू है टाँके लगाकर हंसता है और कहता, अंजाम तो बुरा होगा ही,
क्योंकि यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस फूल सी नाजुक कली को मेरे आदमी मसल कर इसको रख देंगे। तो जो शिव गुस्से में चिल्लाता है कि ज्वाला सिंह, तू नहीं जानता कि तुझे तेरी मौत का खेल मैं खिलाऊंगा। तब आज रुको शिव, शिवानी ने शिव को रोकते हुए कहा, भैया आपकी मैं छोटी बहन हूँ, कहो तो आपको क्या दे सकते हैं। मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता मत बनाना लड़की, हम डाकुओं का रिश्तेदार कोई नहीं होता। डाकुओं का सरदार कहने लगा। शिवानी ने कहा, आप मेरे भाई हैं और हमेशा रहोगे। यह कहते हुए शिवानी अपनी साड़ी फाड़कर ज्वाला डाकू की कलाई पर बांध देती है। ज्वाला डाकू फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, बहन, इस समाज ने हमें हमेशा ही अपनों से दूर रखा, हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर किया। मेरा नाम ज्वाला सिंह है, ज्वाला मेरा नाम शिव है, और अब आप मेरे साथ चलो, मैं आप सभी को काम दूंगा और मान सम्मान भी। शिवानी और शिव की बात मानकर सारे डाकू हथियार डाल देते हैं और शिवानी के घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जब राजकुमारी शिवानी अपने महल में पहुंचती है तो राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वे शिव और शिवानी को लेकर महारानी के पास जाते हैं। वहां जाकर महारानी से बात करते हैं और महारानी बहुत खुश हो जाती है और शिवानी को गले लगाकर बहुत रोती है और कहती है, बेटी तुम कैसी हो, कितने दिन हो गए, तुमसे कैसे बिताए होंगे ये दिन। यह सुनकर शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ आपके आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं। अब शिव को मैं अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश हूँ। वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे उस वक्त में से प्यार करते हैं जब मैं चुड़ैल के रूप में थी। माँ, महात्मा जी के श्राप के कारण मुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला पति मिला है। मैं उस महात्मा का धन्यवाद करती हूँ और उनसे मिलने की इच्छा रखती हूँ। महारानी जी उससे कहती हैं, शिवानी बेटा, महात्मा जी से भी ज़रूर मिल लेना, परंतु चलो पहले कुछ खाना खा लें, बहुत दिन हुए खाना खाए हुए तुम्हारे साथ। शिवानी माँ से कहती है, हाँ माँ, ज़रूर खाना खाएंगे, आपने मेरी पसंद का खाना बनाया है, हम ज़रूर खाना खाएंगे, उसके बाद ही आराम करेंगे। यह कहकर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद शाम के समय सभी आपस में बातें करते हैं। तभी शिवानी अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या प्यार ऐसा ही होता है? क्या आपने भी पिताजी से प्यार किया है? आपकी शादी कैसे हुई और मेरा जन्म कैसे हुआ? यह सुनकर महारानी थोड़ी चिंतित हो जाती हैं, परंतु कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारे पिताजी से बहुत प्रेम करती हूँ और वह मुझे कैसे मिले यह बात वही बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस पर शिवानी के पिताजी कहते हैं, अरे शिवानी बेटा, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे राजकाज और धन दौलत से कोई मतलब नहीं था। मैं अपने गांव में रहा करता था। मेरी एक दादी थी, दादी माँ, उन्हीं के साथ मेरे माता पिता अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए परदेशों में काम करने के लिए जाया करते थे। मैं स्कूल में था। हमारे गांव में एक छोटी सी पाठशाला थी जिसमें मैं पढ़ा करता था और अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। मेरी दादी दिन में बाहर के काम करने जाया करती थी। उससे जो पैसे उन्हें प्राप्त होते वह कुछ पैसा मेरी पढ़ाई में खर्च कर देती और कुछ पैसा वह अपनी गुल्लक में संभाल कर रखा करती थी। इस प्रकार कुछ पैसा हमारे खाने के खर्चे में ख़त्म हो जाता था। इस प्रकार हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन की बात है, हम सभी दोस्त स्कूल से खेल रहे थे। तभी एक बाबा वहाँ से यह कहता हुआ जा रहा था, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। यह सुनकर सभी बच्चे वहाँ इकट्ठा हो गए और बाबा से कहा, बाबा हमें ज्ञान चाहिए। तब बाबा ने कहा, ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त होता, इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। एक ज्ञान का 100 रुपये लगता है। अगर ज्ञान चाहिए तो 100 रुपये लेकर आओ। इस पर मेरे सभी साथी मना कर दिए और उन्होंने ज्ञान लेने से मना कर दिया। पर मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी, आखिर ज्ञान होता क्या है। इसलिए मैं दौड़ता हुआ अपने घर गया और वहाँ से दादी माँ का रखा गुल्लक तोड़ दिया। गुल्लक में 300 रुपये निकले। मैं 300 रुपये लेकर बाबा के पास पहुँचा और कहा, बाबा मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान दे दो। इस पर बाबा ने मुझसे कहा, बेटा यह ज्ञान बहुत कीमती है, इसे सिर्फ तुम अपने पास ही रखना, किसी और से ना कहना। इस पर मैंने बाबा की हाँ में हाँ मिलाई
और कहा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। इस पर बाबा ने कहा, लो बेटा पहला ज्ञान, आप जब भी घर से बाहर जाओ तो अपना एक साथी ज़रूर साथ लेकर जाना। लाओ 100 रुपया। और बाबा ने मेरे से 100 रुपये ले लिए। फिर कहा, बेटा कहीं भी जाओ या कोई भी काम करो, लेकिन जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तब अपने कामों में रुचि दिखाते हुए खुद भी वह काम जरूर करो। लाओ बेटा 200 रुपये, कहकर 100 रुपये और दो। और मैंने 100 रुपये दूसरी बार बाबा को दे दिए। बाबा ने कहा, हर कोई तुम्हें बिस्तर लगा कर देता है, तुम जाकर मज़े से सो जाते हो। कभी ऐसा भी करना, उस बिस्तर पर अपने हाथों से बिस्तर लगाना या लगे हुए बिस्तर को अपने हाथों से उठाकर फिर से लगाना। लाओ बेटा 100 रुपया। और बाबा इस तरह मेरे 300 रुपये ले लिए। बाबा के सिखाए ज्ञान को मैंने सीक्रेट रखा और अपने स्कूल चला गया। परंतु यह बात मेरे दोस्तों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बाबा के बताए हुए ज्ञान को मैंने उन्हें नहीं बताया। स्कूल से छुट्टी के बाद जब शाम के समय मेरी दादी वापस आई और उस वक्त घर पर मैं ही था, तब दादी घर आई तो मुझसे बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि उन्होंने पहले ही यह बात पता चल चुकी थी कि मैंने उनके 300 रुपये निकाल लिए और ज्ञान ले लिया है। वह इतनी गुस्सा हुई कि एक लकड़ी उठाकर मुझे मारने लगी। मैं मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए भाग गया। भागते भागते मैं बहुत दूर चला गया। जब मैं वापस जाने की सोचा तो मुझे लगा दादी माँ मुझे बहुत मारेगी, इसलिए मैं घर वापस नहीं गया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी मुझे एक केकड़ा दिखाई दिया। उस केकड़े के साथ खेलने लगा। वह मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। तभी बाबा की दी हुई सीख मुझे याद आई कि मैं कहीं भी जाऊं तो कम से कम एक दोस्त अपने साथ ज़रूर रखूं। इसलिए मैंने उस केकड़े को अपना दोस्त बना लिया और मैं अपने दोस्त को एक लोटे में लेकर उसका मुंह बंद करके आगे चलने लगा। एक बहुत घने जंगल को पार करते करते मुझे थकान सी होने लगी, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और उसे अपने पास रखकर एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया। वहाँ पर मैं सो गया। मुझे बहुत गहरी नींद लग चुकी थी। उसी पेड़ पर एक कौवा और सांप रहा करते थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा जब मुझे सोया हुआ देखा तो उसने कहा, दोस्त देखो, कोई मुसाफिर हमारे पेड़ के नीचे सोया है और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही है। इसे तुम मार दो तो मैं कुछ दिनों तक मेरा भोजन का काम चल जाएगा। यह सुनकर सांप ने कहा, मेरे दोस्त जैसा तुम ठीक समझो। यह कहकर सांप पीपल के पेड़ की खोखल में से बाहर निकला और मुझे डस लिया। मुझे जब सांप ने डसा तो मैं बेहोश हो गया। कौवा को लगा कि मैं मर गया हूँ। वह मेरे माथे पर बैठ गया और मेरी आंखों को अपनी चोंच से घायल करने की सोच ही रहा था। तभी उसकी नज़र मेरे पास लोटे पर गई। कौवा ने सोचा, आखिर इस लोटे में क्या होगा, पहले इसे देख लिया जाए। यह सोचकर कौवा लोटे की तरफ बढ़ा। लोटे पर प्रहार किया। जैसे ही उसकी जांच जो चोंच थी वह लोटे के भीतर गई। केकड़े ने चोंच पकड़ ली और कहा कि मैं तेरी जान ले लूँगा। तुमने मेरे दोस्त की जान ली है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर कौवा की गर्दन को केकड़े ने दोनों को अच्छे से डंकों से पकड़ रखा था। इस पर कौवा जोरों से चिल्लाया, बचाओ दोस्त, मुझे इस केकड़े से बचाओ। यह सुनकर सांप ने कहा, क्या हो गया और कौन है यह जिसने तुम्हें परेशान किया है, मैं इसे मार डालूंगा। परंतु केकड़े ने जमकर आवाज़ लगाई और कहा, तुम मेरे दोस्त को ठीक कर दो, नहीं तो तुम्हारे दोस्त को मैं मार डालूंगा। इस पर कौवा ने कहा, दोस्त मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम इसके दोस्त हो, ठीक कर दो। सांप यह सुनकर वापस मेरे पास आया और उसने मेरे पैरों से सारा जहर वापस खींच लिया। इसके बाद केकड़े ने कहा, जब तुम अपने बिल में चले जाओ तभी मैं इसे छोड़ूंगा। फिर सांप अपने बिल में वापस चला गया। सांप के वापस जाते ही केकड़े ने कौवे की गर्दन को जोर से दबाकर उसे मार डाला। फिर कुछ देर बाद मैं होश में आ गया। केकड़े ने मुझे सारी घटना कहकर सुनाई। इस पर मैंने उसे धन्यवाद दिया और उस बाबा को भी धन्यवाद दिया जिसने मुझे यह ज्ञान दिया था। आज बाबा के ज्ञान की वजह से मैं अब अपने दोस्त को लेकर आगे जा रहा था। मुझे एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में जाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी मेरे दोस्त ने कहा, दोस्त मुझे लगता है अब मुझे आपके साथ आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे इस नदी में छोड़ दो।
क्योंकि यह नदी बहुत बड़ी है और मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। जब तुम्हारा मन करे मुझसे मिलने आ जाना। यह सुनकर मैंने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया और विदा होकर उस गांव में प्रवेश किया। उस गांव में मुझे कोई नहीं जानता था और मैं अकेला उस गांव में चला गया, परंतु अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे हो मैं यह नहीं जानता था। इसलिए मुझे काम की ज़रूरत महसूस हुई। मैं एक बूढ़ी सी औरत के यहाँ जा पहुँचा। उसने मुझसे कहा, मदद की ज़रूरत है तो मैं बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ कुछ रहकर कुछ काम करना चाहता हूँ। इस पर उस औरत ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रह सकते हो परंतु काम तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। मैंने उससे कहा, ठीक है अम्मा, मैं यहाँ रह लेता हूँ, और अम्मा के यहाँ रहने लगा। अम्मा बहुत ही सीधी सादी औरत थी और अकेली ही रहती थी। वह उस राज्य के राजा के यहाँ काम किया करती थी। राजा के यहाँ उसका आना जाना रहता था। वह अपने काम में बहुत ही अव्वल थी। मैं भी उसी गांव के एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। कुछ दिन यूं ही बीते और मैं अपनी ज़िंदगी इसी तरह बिताते रहा। उस राज्य के राजा का नाम चंद्र प्रताप था। वह बहुत बड़ा राजा था और उसकी एक पुत्री थी। तभी शिवानी ने अपने पिताजी को रोकते हुए कहा, वह मेरी माँ थी ना पिताजी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने हाँ भरते हुए कहा, अब आगे की कहानी अपनी माँ से ही सुन लो। यह कहकर राजा वहाँ से चले गए। शिवानी अपनी माँ की गोद में बड़े प्यार से सो गई और कहने लगी, माँ इसके आगे क्या हुआ। तब शिवानी की माँ ने कहा, शिवानी बेटा, तुम्हारे पिताजी को मैंने सेठ के यहाँ काम करते हुए देखा था, तब मुझे बहुत पसंद आ गए थे, परंतु मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए अपने माता पिता से कुछ कह न सकी। एक दिन की बात है, जब वह अम्मा हमारे यहाँ आई तो मैंने अम्मा से तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछा, तो अम्मा ने मुझसे कहा कि बहुत ही सुंदर लड़का है और बहुत अच्छा काम भी करता है, देखने में शौर्य और बल में परिपूर्ण है। वह मुझे हमेशा आदर से बात करता है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा क्या मेरी शादी उस लड़के से हो सकती है। तब अम्मा ने इसके लिए तो राजा साहब से बात करनी होगी। मैंने अम्मा से कहा, एक बार पिताजी से बात कीजिए ना। यह बात सुनकर अम्मा ने एक दिन मेरे पिताजी से कहा, राजा साहब, मेरे घर में एक परदेश से आकर एक लड़का रहता है। वह बहुत चालाक और चतुर है, देखने में बहुत सुंदर है। मुझे लगता है वह राजकाज में बहुत आगे जाएगा। अगर आपकी इच्छा तो अपनी बेटी से विवाह करके उसका प्रस्ताव ले जाऊं। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, आप उसे हमारे विवाह का प्रस्ताव पहुंचा दें। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। अम्मा उसे यह प्रस्ताव देती, उसके साथ ही मैं भी चली गई और मैं दूर से उन्हें देख रही थी। अम्मा ने उन्हें राजा का प्रस्ताव दिया तो वह बहुत खुश था। उसने शादी के लिए हाँ कह दी। अभी मैं बहुत खुश थी और अपने घर वापस आ गई। इसके बाद मैं उससे अक्सर किसी न किसी बहाने मिलने जाया करती थी। हम दोनों का प्रेम बहुत बढ़ गया था। हमारी शादी की तारीखें तय हो चुकी थी। हमारी शादी में अब कुछ दिन ही बाकी थे। तभी हमारे पड़ोसी राज्य के राजा के कुछ मजदूरों की ज़रूरत महसूस हुई। उनके खेतों में फसलों को काटने के लिए हमारे राज्य से कई मजदूरों को बुलाया गया। तभी उन्होंने भी फैसला कर लिया कि वे भी दूसरे देश में फसल काटने के लिए जाएंगे और वे भी मजदूरों के साथ गंदे कपड़े पहनकर गेहूँ काटने के लिए वहाँ चले गए। फसल काट ही रहे थे कि धीरे धीरे सबसे पीछे थे वहाँ के मुंशी जी। उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम्हें कितनी मक्खियाँ लग रही हैं, तुमसे काम नहीं होता। यह सब बात सुन रहे थे परंतु कहा कुछ नहीं। जब दोपहर का समय हुआ तब उन्होंने कहा कि खाना खा लो सभी मजदूर भाई, आपके पापा के लिए खाना नहीं भिजवाया था। मैंने कहा था कि आपके लिए हाथी पर खाना लेकर आऊँगी। तभी मुंशी जी ने आपके पापा से पूछा, क्यों गंदे गंदे आदमी तुम खाना नहीं खाओगे। तो तुम्हारे पापा ने कहा, मेरी रोटी हाथी से आएगी तब मैं खाना खाऊंगा। मुंशी जी बहुत हंसे और कहा, तुम्हारे लिए कौन खाना लेकर आएगा। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजा की लड़की लाएगी, वह भी हाथी पर लेकर आएगी, तभी मैं खाना खाऊंगा। मुंशी जी को बहुत हंसी आई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा खाना हाथी से आएगा और राजा की बेटी तुम्हारे लिए खाना लाएगी तो यह राजपाट तुम्हें दे दूंगा। इस पर तुम्हारे पापा ने कहा कि ठीक है, मेरा खाना हाथी से आएगा और राजा की बेटी मेरे लिए खाना लेकर आएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना सारा राज्य मुझे दे देना, और जो ऐसा ना हुआ तो मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूँगा, सिर्फ 2 वक्त का खाना खाकर। यह बात बहुत आगे बढ़ गई।
पूरी तरह से कागजों पर लिखकर सभी के हस्ताक्षर किए गए। समय बीतता गया, दोपहर के 2 बज गए। सभी लोग अपना जो तुम्हारे पिता का मजाक उड़ा रहे थे, तुम कहाँ फंस गए, अब तुम्हें सारी उम्र गुलामी करनी पड़ेगी, परंतु वह मेरा इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे 2:30 बज गया। मैं अपने हाथी पर रोटी लेकर उनके खेत में पहुंची। हाथी को देखकर मुंशी जी रो पड़े। मैं जब हाथी से नीचे उतरी तो उनका भी खुशी से ठिकाना ना रहा। कुछ देर बाद सारा माहौल बदल चुका था। मैंने उन्हें नहाने के लिए पानी दिया, नए कपड़े दिए और नहा धोकर मैंने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद सारे मजदूर हमारे पास आकर बैठ गए, मुझे सारी जानकारी बताने लगे। मुंशी जी रो रहे थे, यहाँ मैंने क्या कर दिया, परंतु तुम्हारे पिताजी ने कहा कि वे साधु महात्मा को फिर से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी दूसरी बात से आज मैं राजा बन गया हूँ। यह राजपाट अब मेरा हो चुका है। यह बात जब उस राजा को मालूम हुई तो हलचल मच गई। वहाँ के राजा मेरे पिताजी के पास आए और उनसे कहा कि मैं अपना पूरा राज्य उसे नहीं दे सकता, परंतु आपसे विनती है कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूँगा, आप उन्हें मना लें। इस पर मेरे पिताजी बहुत खुश हुए और आधा राज्य उन्हें मिल गया। आधा राज्य पाकर तुम्हारे पिताजी बहुत खुश थे, मुझसे शादी की योजना बना रहे थे। तभी मुंशी जी ने उन्हें अपने घर पर खाने का न्योता दिया। मुंशी जी अपनी बात का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने बड़ा सा खड्डा खोदकर उस पर एक चारपाई बिछवा दी। जब शाम के वक्त तुम्हारे पिताजी वहाँ खाना खाने के लिए मेहमान बनकर गए तो उन्होंने कहा कि आप इस चारपाई पर बैठ जाएं, परंतु आपके पिताजी को तीसरी बात याद आ गई। उन्होंने उस खटिया पर रखे बिस्तर को उठाकर झटका मारा, तभी उन्हें नीचे बहुत बड़ा खड्डा दिखाई दिया। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसकी शिकायत उनके राजा से कर दी। राजा को जब यह घटना मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी को बंदी बनाकर सजा सुनाई और उन्हें अपने देश से निकलने का दंड दिया। इसके पश्चात राजा ने तुम्हारे पिता को अपने पूरे राज्य का राजा बना दिया और वह भी उस राज्य से चले गए। उसके बाद हम दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। हमने अपना राजकाज बहुत ही कुशलता से जो संभाल लिया, जिस राजकाज को आज तक हम संभाले हुए आ रहे हैं और राज कर रहे हैं। शिवानी रानी की बातों से बहुत प्रसन्न थी और उसके जन्म की बातें भी रानी ने शिवानी को सारी बता दी कि कैसे वह शिव के वरदान से उन्हें प्राप्त हुई है, कैसे एक तोता ने अपना जो कर्तव्य निभाया था। यह सुनकर शिव भी बहुत प्रसन्न था, उसे भी बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। अब उसने शिवानी की सभी बातों पर उसे विश्वास हो गया था। अब वह शिवानी को कुछ दिन रहकर अपनी ससुराल में शिवानी को विदा कराकर अपने राज्य ले आया। राजा को जब सारी सच्चाई पता चली और महारानी कोमल आरती का थाल लिए हुए राजमहल के द्वार पर खड़ी थी, अपनी बहू का तिलक करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, जब राजकुमार और राजकुमारी शिवानी महल के द्वार पर पहुँचे तो रानी कोमल ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और अपनी बहू के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। इस तरह से शिव ने राजकुमारी शिवानी की हर तरह से साथ निभाया और उनका सच्चा प्यार मुकम्मल हुआ। इस तरह से दोनों बहुत समय तक पति पत्नी रहे और उनके बीच प्यार बढ़ता ही गया। और राजा ने भी शुभ मुहूर्त देखकर एक दिन राजकुमार को अपनी राजगद्दी सौंप दी। अब राजकुमार वहाँ का राजा बन गया था और शिवानी वहाँ की महारानी, और उनके दिन बड़े सुख से बीत रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।